स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न कोडिंग विद भाई में। और भाई मैं हूं रोहित आज़ाद मलिक। और भी चलिए चलते हैं, हमारी कोडिंग यात्रा शुरू करते हैं और प्रोग्रामिंग के दिलचस्प दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। और भाई याद रखिए, कोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा, ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, कोडिंग में जो लगाव है और अपनी जो हमारे से जो गलतियाँ होती हैं, ठीक है, और जो सीखने का हमारा दिलचस्प तरीका होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए कोडिंग सीखने से कि मुझे कोडिंग नहीं आ रही मैं हार मान गया, नहीं भाई। यही आपका सबसे दिलचस्प तरीका है जिससे आप अपनी गलतियाँ करते हो, महत्वपूर्ण होता है, कोड करते हो। कभी ना भाई क्या होता है ना कि हम हार मान जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं होती, वो उन्हें एक नई चीज़ें सिखा के जाती है हमें। ठीक है यार, चलो भाई अपनी कोडिंग यात्रा शुरू करते हैं। तो भाई हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट जेएस, और नेक्स्ट जेएस की हमने सीरीज़ बना रखी थी। आज हम नेक्स्ट जेएस में ना भाई इमेज कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद भाई थोड़ा बहुत अगर टाइम लगा तो उसके बाद डाटा फैचिंग, उसके बाद हम नेक्स्ट जेएस का ना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है भाई, चलिए हमने टैब क्लोज कर देते हैं यार। ये मेरी वेबसाइट है rohitazar.com, इसमें से हम इमेज उठाएंगे भाई, वो हम यूज करेंगे। और भी एक नेक्स्ट जेएस है, मैंने ऐप बनाई थी सिंपल, ठीक है, npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप से थ्रू। ये विजुअल स्टूडियो कोड है भाई, लास्ट क्लास में जो आपने देखा था सेम वही कोड मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है, जो हमने हेड वगैरह यूज किया था, राउटिंग यूज की थी। ठीक है, अब पता क्या देखो, सबसे पहले तो मैं ना एक इमेज यूज करता हूँ। सपोज मैं ना कोई इमेज ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये इमेज मैंने एक न्यू टैब में ओपन कर ली, ठीक है, देखो कितनी बड़ी इमेज है। ठीक है, इस इमेज को अगर मैं सेव करूँ, ठीक है भाई, मैं इस इमेज को ना सेव कर लेता हूँ। रोहित, और रिप्लेस ऑलरेडी है। चलो यार हम डायरेक्ट यूआरएल यूज कर लेंगे भाई, ठीक है, पाथ तो आप सेव कर ही लोगे। मैंने क्या किया, इमेज का ना डायरेक्ट ले लिया यूआरएल, ठीक है, और मेरे जो अबाउट स्पेस है, मैं अबाउट स्पेस पे गया और यहाँ मैं क्या करता हूँ, IMG लिखा मैंने, SRC, जो कि मेरी इमेज का पाथ था, मैंने डाल दिया। और मैंने इसमें विड्थ डाल दी कितनी, 400, ठीक है, और क्लोज कर दिया। और भाई मैंने एल टैग डाल दिया क्या, कि ये रोहित आज़ाद पिक्चर है, सेव किया मैंने। अब मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, देखो इमेज आ गई ना मेरी। अब अगर इस इमेज को मैं देखूँ, यहाँ तो बिल्कुल ठीक लग रही है इमेज ये, ठीक है। अब इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं हम, कि भाई इमेज क्यों करनी चाहिए। मैं इसको ना राइट साइड में ले लेता हूँ आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इसको तो स्टिल रहने देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। मैंने मेन टैग खोला, देखो IMG किया मैंने, देखो जैसे इमेज को मैंने ओवर किया, क्या दिखा रहा है देखो, 2587 गुणा में 2587 पिक्सल की इमेज चाहिए, ठीक है, देखो 1.1 रेशियो है। और मैं यूज क्या कर रहा हूँ, ओनली 4x400 पिक्सल की। और अगर मैं नेटवर्क में जाऊँ और पेज को रीलोड करूँ और मैं अपनी इमेज का साइज़ देखूँ कि मेरी इमेज का साइज़ क्या है, नॉट लोडिंग कर रखा था, ठीक है भाई, पेज को मैंने रीलोड किया, देखो ये रहा मेरा साइज़ इमेज का। इमेज का साइज़ इसका आ जाएगा मेरा यहाँ पर प्रीव्यू में। अगर मैं इसको देखूँ, देखो यहाँ पर ये रहा साइज़ मेरा, 63 बाइट्स 678 KB, दिख रहा है ना आपको ये, रिड्यूस साइज 678 KB, ठीक है, यानी कि 678 KB की मेरी इमेज है ये। अब अगर इस इमेज को मैं ऑप्टिमाइज़ करना चाहता हूँ कि भी मैं इतनी हैवी इमेज को लोड नहीं कर सकता, जबकि कितनी मेरी 400x400 की है, तो ना भाई हमारा ना एक इमेज होता है इंपोर्ट में, नेक्स्ट में इमेज कंपोनेंट्स, उसको मैंने इंपोर्ट करा लिया, कहाँ से, फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश इमेज से। अब ये जो इमेज टैग है मैं इसको यूज करूँगा यहाँ पे, और इसको सेल्फ क्लोजिंग मैंने बंद कर दिया। अब इस इमेज टैग क्या है, कंपोनेंट यूज किया, इसमें सिंपल हमारा SRC रहेगा। इसको तो बंद कर देते हैं, थोड़ा सा बड़े कर देते हैं भाई कोड को। सिंपल हमारा SRC टैग रहेगा। SRC टैग में क्या जाएगा, सिंपल हमारा पेज का URL, जो आपकी इमेज का URL है, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद वही मेरा एल्ट मैंने डाल दिया रोहित आज़ाद पिक, और भाई विड्स मैंने डाल दी वही 400, और हाइट भी मैं यहाँ पे 400 ही कर देते हैं, ये मैंने डाली। अब इसको चेक करते हैं कि भी हमने जो नेक्स्ट जेएस का इमेज टैग यूज किया है,
देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ जो मेरी ये इमेज आई है कितने की आ रही है, 31.0 KB की। जो मेरी सेकंड इमेज लोड हुई है वो 31.0 KB की है, और उससे पहले जो मेरी इमेज अब आई थी वो मेरी इमेज थी भाई कितने की, यहाँ पे अगर मैं माउस ओवर पे क्लिक करूँ तो ये मेरा चला जाएगा यहाँ पे, ये देखो 678 KB, यानी कि 678 KB की मेरी डायरेक्ट इमेज हुई है। और मैं नेक्स्ट के थ्रू जो मैं ऑप्टिमाइज़ करता है मेरी इमेज को, वहाँ मेरी ओनली 31 KB की है। तो भाई 31 KB और 678 KB में कितना फ़र्क है, तो इसलिए हमें नेक्स्ट का ना जो इमेज कंपोनेंट है वो यूज करना चाहिए, वो ज़रूरी है। अब इसके अलावा जो हम ना ये यूआरएल यूज करते हैं, एक्सटेंशन से बाहर का यूआरएल है ये, ठीक है, एक्सटेंशंस पिक्स इमेज का जो थर्ड पार्टी यूआरएल है, अगर मैं इसका चेक करूं एलिमेंट में जाके देखो, सेम मेरा एक इमेज तो मेरी ये आ गई 2587 × 2587 पिक्सल 1.1 रेशो 678 KB की। और जो मेरी नेक्स्ट की इमेज है वो मेरी सिर्फ 31 KB की है, 800 बाय 828 इंटू 828 पिक्सल की इसने ले ली ऑटोमेटिकली, यानी कि 2x ले ली जितना मैंने साइज़ को डिफ़ाइन किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो भाई इसलिए ना ये चीज़ें हमें यूज करनी चाहिए। अब नाउ नेक्स्ट इसमें क्या आता है भाई, कि ना सपोज करो आपने जो इमेज डिफ़ाइन की है, ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें इस जो ये इमेज है दूसरी इमेज पिक कर लेते हैं हम यहाँ से एक और, मैं वर्क में गया, मैं अपनी ये इमेज उठा लेता हूँ भाई यहाँ से ना, ये उठा लेते हैं हम भगवान जी की, कृष्ण जी की इमेज। तो भी मैं क्या करता हूँ, सेकंड एक इमेज और ले लेते हैं हम यहाँ पे, IMG SRC मेरा URL, एंड देन इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे विड्स डाल देता हूँ पहले तो, ठीक है भाई। मैं कितने विड्स लेता हूँ, मैं 500 लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसकी हाइट्स भी मैंने क्या किया 500 कर दी, डिफ़ाइन कर दिया। और एक हमारा एल्ट होता है इंफॉर्मेशन इमेज के लिए, वो डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। एल्ट बेसिकली क्या करता है ना, आपकी इमेज को क्रोलेबल बनाता है, कोई स्क्रीन रीडर करता है, उसको पता चल जाता है कि ये इमेज है रोहित आज़ाद पिक, क्योंकि जो ब्लाइंड और जो हाई कंट्रास्ट होता है उसको पता नहीं होता ना कि ये इमेजेस का टैग है या यहाँ पर इमेजेस है, तो वो एल्ट से रीड कर लेता है, ठीक है। अब देखो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने ये इमेज करवा दिया है यहाँ पे, अगर मैं इसको इमेज मैंने लोड करवा दिया नेक्स्ट JS के साथ, 7.79 KB की इमेज अभी है, और ये 500 इंटू 500 है। अब मतलब मैं अगर जो मेरी ये हाइट है, मैं यहाँ पे ना इसको चेंज कर सकता हूँ, कितना मैंने कर दिया 500 इंटू 0.75, जितनी आपकी वैल्यूज़ आ रही है मैं यहाँ पर हाइट में ये भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। देखो ऑटोमेटिक हो गया ना मेरा, कितना आया मेरा इसका, अभी चेक करके दिखाता हूँ भाई। देखो 500 का मेरा 500 बाय 375 आ गया, 4.3 रेशियो में इमेज आ गई मेरी यहाँ पे, 4.3 रेशियो में। तो ये हम यहाँ पे रेशियो भी ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब नाउ एक चीज़ और आती है भाई यहाँ पे मेरी, ठीक है, क्या आती है कि मुझे ना इस इमेज को पूरा लेआउट फिल करना है, ठीक है, पूरी मतलब कि इमेज पे डालनी है। लेआउट हमारी लेआउट की प्रॉपर्टीज़ होती है भाई, ठीक है। इसे मैंने कर दिया फिल मतलब कि नहीं क्या करेगा, इसके ऊपर का जो कंटेनर है या तो आपका ना पोजीशन होना चाहिए, कि पोजीशन रिलेटिव डिफाइन होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं फिल करता हूँ तो ओनली विड्स वी बोथ हैव क्रिस्टुड 1, ओके भाई, तो इसमें हाइट और विड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है लेआउट फिट में, ठीक है। देखो लेआउट फिट होगी मेरी पूरी इमेज, ये जितना आपका लेआउट है पूरी इमेज आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाएगी। अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं जो ये इमेज आई है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या डिफ़ाइन की है CSS में, पोजीशन एब्सोल्यूट डिफ़ाइन की है, हाइट 100%, विड्थ 100%, लेफ्ट 0, टॉप 0, राइट बॉटम, कलर ट्रांसपेरेंट। ये बेसिकली वहाँ यूज होता है आपका जहाँ आपका इसका ना पेरेंट का जो कंटेनर है उसकी पोजीशन रिलेटिव है, कि मुझे ना उस कंटेनर के अंदर से पूरी इमेज फिट करनी है,
ऊपर से, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, मतलब कि मुझे पूरा फिक्स करना है। उस कंटेनर की ना विड्थ और हाइट डायनेमिक हो सकती है आपकी, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। इस वजह से ये पूरी पूरी आपकी सेट हो जाती है वहाँ पे। अगर मैं एग्जांपल लेके दिखाऊँ, मान लो मैंने ना यहाँ पे एक ड्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे ड्यू क्लास नेम, और मैं अभी क्लास नेम दे देता हूँ माई ड्यू। और इसके अंदर मैंने क्या किया, इमेजेस डाल दी यहाँ पे। और जो माई ड्यू है इसको मैं, मेरी जो CSS फाइल है, ग्लोबल कहाँ लगी है भाई, इसमें स्टाइल के अंदर ग्लोबल्स, मैंने क्या किया, इसको मैंने विड्थ कर दिया 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, पोजीशन रिलेटिव। देखो बिल्कुल नीचे आ गई मेरी ये, इसको मैं नीचे करता हूँ, देखो ये आ गई पूरी। इसको अगर मैं 50 की जगह 200 कर दूँ यहाँ पे, और 200 हाइट कर दूँ, तो देखो मेरा ये 200 आ गया, 200 पिक्सल, 200 बाय। तो ना ये ऑटोमेटिक ले लेती है साइज़ हमारा, देखो आ गई ना 200 बाय 200 पिक्सल। तो ये वहाँ यूज होती है हमारी लेआउट, कि मेरे को पूरे लेआउट में फिक्स करना है। पोजीशन एब्सलूट के साथ ये लेफ़्ट राइट आपका पूरा कवर कर देगी। तो भाई हम ना वहाँ पे यूज करते हैं ये चीज़ें। और ना एक चीज़ और होती है हमारी इमेजेस के अंदर, कि ना मुझे अगर लेजी लोड लगाना हो, तो आप ना लेजी लोड भी लगा सकते हो इमेजेस के ऊपर। लेजी लोड पे होता है हमारा लेजी लोड, आपका लेजी लोड लगेगा यहाँ पे, ये लोडिंग इक्वल टू लेजी, तो आपका ही लेजी लोड लग जाएगा, कि मेरी इमेज ना लेजी लोड के साथ होएगी। अभी आ नहीं रही है तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, लेजी लोड पर्सपेक्टिव्स के साथ। और बेसिकली मान लो ना आपकी इमेज लोड हो रही है, उसके मुझे कुछ ब्लर दिखाना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब तक इमेज लोड हो कुछ ब्लर चीज़ आए, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो नेक्स्ट JS से इमेजेस .org, सॉरी ये नेक्स्ट इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से, तो ना एक बार आप यहाँ जाओ ना, सारे सिंटेक्स आपको सब कुछ यहाँ पता चल जाएगा। जैसे नेक्स्ट इमेजेस है, एग्जाम्पल है, अगर मैं इमेज कंपोनेंट इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ, तो जो बेसिक फीचर्स है नेक्स्ट JS का, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज कंपोनेंट एंड इमेज ऑप्टिमाइजेशन, वो क्या क्या करता है आपका, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, अलाउ सर्व करेक्टली साइज इमेज फॉर ईच डिवाइस यूजिंग मॉडर्न इमेज फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट आपको लेके आता है। विजुअल स्टेबिलिटी, प्रिवेंट कम्युनिकेशन लेआउट शिफ्ट ऑटोमेटिकली, यानी कि CLS क्या होता है ना, कि आपका जो शिफ्ट होता है कंटेनर, तो वो शिफ्ट नहीं होने देता। फास्टर लोड पेज लोडर्स, यानी जो इमेज होती है आपकी फास्टर लोड होती है। व्यू पोर्ट विड्थ ऑप्टिमाइज ब्लर एंड प्लेस होल्डर, एसेट फ्लेक्सिबिलिटी, ऑन डिमांड इमेज रीसाइजिंग होती है आपकी, इवन इमेज स्टोर हो जाता है रिमोट सर्वर। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं वो हमने यूज कर ही लिया। एक आप पब्लिक पाथ बना लोगे, ये आपका JPG PNG और वेपैक में लोकली सपोर्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें, यहाँ से प्रोफाइल इमेज आ गई, इसने बकायदा आपको एग्जाम्पल के साथ प्रोवाइड कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे हमारा, हाँ मैं अगर नेटवर्क में देखूँ, ठीक है, नेटवर्क में मैंने क्या किया, पेज को रीलोड किया। अब अगर मैं देखूँ पहले मेरी कौन सी इमेज लोड हुई, ये वाली रोहित, जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट लोड कर रखी है, जिसका कि साइज़ ज़्यादा है मेरा। उसके बाद मेरी नेक्स्ट वाली आई ऑप्टिमाइजेशन वाली, जब मेरा सारा कोड लोड हो गया उसके बाद मेरी इसने इमेज को लोड किया, उसके बाद नेक्स्ट इमेज को लोड किया। मैं एक काम करता हूँ ना, अपनी पहले वाली इमेज को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। ये लो भाई देखो, हटा दिया। अब मैंने सेव किया तो देखो सिर्फ 2 इमेज आ रही है लास्ट में, यहाँ पर मेरी 2 इमेज आ रही हैं। अब ना सपोज करो कि ना मैं इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, और भी अपना परफॉर्मेंस की वजह से मैं चेक कर रहा हूँ कि भी मेरी जो परफॉर्मेंस है पेज की वो इम्पैक्ट ना हो। मान लो मेरी इमेज लोड हो रही है, तब तक कोई दूसरा कंटेंट लोड ना हो पाए, या मैं CLS LCP कंटेंट वेब थ्रेड वो ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मैं कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे अपनी ना इमेजेस पहले लोड करवानी है, प्री लोड करवानी पहले ही मुझे। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ना हमारा नेक्स्ट में ही टैग दिया हुआ है। अगर मैं ये सेकंड वाली इमेजेस को लोड करवाऊँ फिल लेआउट को, हमारा टैग होता है पैरिटीज, ठीक है, PRIORITY। बस ये आपने एट्रीब्यूट लगा देना है पैरिटी का इसका, ठीक है। अब देखो
लेजी अच्छा लेजी ओनली शुड वन यूज, लेजी लोड नहीं जाएगी भाई, इसमें हटा देते हैं लेजी लोड को, साथ में पैरिटीज। अब देखो भाई, अब अगर मैं नेटवर्क में देखो ना, तो देखो पहले मेरी ये इमेज लोड हुई है श्री कृष्ण भगवान जी की, ठीक है भाई। देखो पहले ये इमेज लोड हुई है, उसके बाद मेरी ये इमेज आई है, तो ये मेरी प्री लोड हो गई इमेज हो गया ये देखो यहाँ पे, ताकि जो कंटेंट शिफ्ट लेआउट है, LCPC है, जो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हो जाए। अगर मैं इसको देखूँ साइज, देखो सेम वही आपका दिखा रहा है ये, कहाँ 230 बाइट्स की, अगर मैं इसको 79.2 KB की इमेज, तो भाई ये सेम चीज़ें अगर मैं यहाँ से उठा के अपनी वाली में लगाऊँ कि जो मेरी रोहित वाली इमेज है उस पर सेट कर दे, वो पहले लोड हो, ये बाद में लोड हो जाए। तो देखो अब मेरी पहले इमेज कौन सी लोड हुई, मेरी वाली, उसके बाद पूरा कंटेंट मेरा अब लोड हुआ है, उसके बाद मेरी ये इमेजेस लोड हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पैरिटी, इमेज को पैरिटी देना कि भी कौन सी इमेज पहले लोड हो, उसके बाद सारी चीज़ें मेरी प्रोसेसिंग हो। तो ये सारी चीज़ें, तो भाई ये है नेक्स्ट स्टेज में ना, हमें इमेज ही यूज करनी चाहिए। तो इसका मेन टॉपिक क्या है कि आपकी इमेज को ये परफॉर्मेंस बनाता है, ऑप्टिमाइज करता है, और आप किसी पैरिटी सेट कर सकते हो, लेजी लोड लगा सकते हो, ब्लर कर सकते हो, हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हो, और भाई थर्ड पार्टी का जो आपका डोमेन है, आप वो वाली इमेज भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब सपोज ये तो ये वाला डोमेन था, ठीक है। अब अगर मैं एक डोमेन और लूँ, कौन सा डोमेन, मान लो मैं नेक्स्ट जेएस की ये इमेजेस लेता हूँ यहीं पर ही, इमेजेस क्या है, नेक्स्ट जेएस इमेज होगी ना ये, कॉपी लोगो SVG, ये SVG का लोगो आ गया। मैं गूगल से जाता हूँ कि भाई गूगल पे गया, टाइप करके मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जेएस कर ली, और मैं इमेजेस में गया। इमेज में ना मुझे सबसे पहले देखो ये इमेज उठा ली मैंने, विकीपीडिया वाली, ओपन इन न्यू टैब, नेक्स्ट जेएस में गया, ओपन इमेज इन ए न्यू टैब। अब अगर मैं किसी थर्ड पार्टी की इमेजेस यूज करता हूँ, मैंने क्या किया, रोहित आज़ाद की इमेज को रिप्लेस करा दिया इस इमेजेस से, सेव किया, अबाउट्स में गया, देखो क्या आ गया लिखा हुआ, एरर इनवैलिड SRC प्रोब अपोडिया नेक्स्ट इमेज होस्ट नेम अपलोड wikipedia to org नॉट कॉन्फ़िगर अंडर इमेज इनटू द नेक्स्ट JS कॉन्फ़िग फाइल। यानी कि आप किसी अगर थर्ड पार्टी URL की इमेज यूज कर रहे हो, तो इसको ना बताना पड़ेगा कि भी मैं इस डोमेन की इमेज यूज कर रहा हूँ, तो इस डोमेन को आप वाइट लिस्टेड रखो अपने पास। वो हम कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे करते हैं, next.js कॉन्फ़िग, next.config.js में। यहाँ पे जो आपका इमेजेस है, जो मॉड्यूल जो एक्सपोर्ट है ना भाई, इस देखो इसमें जाएगा ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में नेक्स्ट कॉन्फ़िग है। नेक्स्ट कॉन्फ़िग मेरा यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है, इसमें रिस्ट्रिक्ट मोड ट्रू है, और ये इमेजेस ये आपको डालनी पड़ेंगी, इमेजेस डोमेन = rohitazad.com जैसे मैंने डाल रखा है। तो मैं इसको हटा के, कौन सा डोमेन था भाई हमारा यहाँ पे, ये रहा विकीपीडिया, मैं एक डोमेन डाल देता हूँ। तो बेसिकली हमें ये डोमेन डालना है यहाँ पे, और भाई इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, चलो ठीक है इसको डाल देते हैं सेम। और उसके बाद सर्वर ना आपने दोबारा से रीस्टार्ट करना है, क्योंकि आपने कॉन्फ़िग फाइल में चेंज किया है। जब भी हम कॉन्फ़िग फाइल में चेंज करते हैं, तो हम सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं इन डेवलपमेंट मोड में। पेज पे गया, पेज को रीलोड किया मैंने, प्रॉप साइज अपलोड विकीपीडिया कमेंट थंबनेल next.js नेक्स्ट इमेज होस्ट नेम अपलोड wikipedia.org ओके इज़ नॉट कॉन्फ़िगर। तो अभी हमने विकीपीडिया डॉट जिस पे ये इमेज होस्टेड है, विकीपीडिया अपलोड विकीपीडियाज डोमेन सेव किया, और सर्वर को फिर से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। रन मेरा गया, यहाँ पे पेज को रीलोड किया मैंने। नेक्स्ट जेएस अभी भी ये नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया? अच्छा अब इसने बता दिया कि इनवैलिड है, देखो रोहित आज़ाद का भी इसने बता दिया। ठीक है, तो हम भाई रोहित आज़ाद को भी ऐड कर लेते हैं। रोहित आज़ाद को होस्ट नेम कॉन्फ़िग, एक और वेरिएबल एक और एरे लिया मैंने, एरे में डाल दिया, दोनों यूज़ कर ली मैंने। और फिर से मैंने सर्वर को रीस्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने पहले रोहित आज़ाद को हटा दिया था और इसको ऐड कर दिया था। देखो अब दोनों इमेज आ गई ना मेरी, नेक्स्ट जेएस की भी आ गई
और मेरे ये दूसरी इमेजेस भी आ गई जो मैंने रोहित आज़ाद के डोमेन से यूज की है। तो ऐसे अगर हम नेक्स्ट जेएस में डिफरेंट डोमेन से इमेजेस यूज करते हैं तो उसको हमें वाइट लिस्ट भी करना पड़ता है नेक्स्ट डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस फाइल में। तो भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप ध्यान रखना कि भी कैसे हम यूज करते हैं। हाइट विड्थ हमें डिफाइन करनी हो, थर्ड यूआरएल की इमेज हमने वाइट लिस्ट करना, हम कैसे हम कॉन्फिग फाइल में चेंज करते हैं। तो भाई यही था बस इमेज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर भाई अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और भाई आगे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट डे में ना प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और वो हम अपलोड करूँगा बहुत जल्दी से। ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।